अशाधाम आश्रम में मनाया वरिष्ठ नागरिक दिवस। उदयपुर अशाधाम आश्रम प्रांगण में सिस्टर डेनिसा की अध्यक्षता में आश्रम में निवासरत विशेष योग्यजन के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बाहर से पधारे हुए अतिथि तथा वरिष्ठ नागरिकों के हाथों से दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना गीत के साथ किया। तत्पश्चात बाहर से पधारे हुए वरिष्ठ जन तथा आश्रम में निवास करने वाले वरिष्ठ महिला पुरुषों का मुख्य अतिथि डीएसपी श्रीमती चेतना भाटी तथा विशिष्ट अतिथि एडवोकेट निर्मल जी पंडित व सिस्टर डेनिसा ने उपरना पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि जिस परिवार में बुजुर्ग लोग निवास करते हैं वह परिवार स्वर्ग के समान होता है। परिवार में आज के समय में युवा लोगों को भी चाहिए कि वह बुजुर्गों का सम्मान करे। उनको किसी प्रकार के धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सम्मान और प्रेम उनके लिए काफी होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती चेतना जी भाटी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि सभी बताते हैं कि लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में निवास करते हैं, किंतु हमारा मानना है कि घर में बुजुर्ग निवास करते हैं वह घर परिवार स्वर्ग के समान है। बुजुर्गों का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना आज के समय में स्वर्ग के समान है। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारे संस्कारों की देन है। कार्यक्रम में सिस्टर अंशिता ने अपने संबोधन में बताया कि आज के समय में परिवार में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता अकेले रहते हैं, वह परिवार के लोगों से प्रेम और स्नेह चाहते हैं, वह सम्मान चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपने परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक भंवर सिंह जी रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नागरिकों को आश्रम की तरफ से गिफ्ट प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में सिस्टर डेनिसा ने धन्यवाद की रस्म अदा की। कार्यक्रम का संचालन सिस्टर सीना जॉन और मोहन गिरी गोस्वामी ने किया। लेकिन आज मुझे मेरी आंखों को भी ये सौभाग्य मिला कि आपका दर्शन करो और आपके वचनों से हम सबको आपने लाभान्वित किया है। और जो भी आप सीनियर सिटीजन जो बाहर से पधारे हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। आज हमको यही याद दिलाता है कि आप लोगों का त्याग, तपस्या, समर्पण, जो प्रार्थना और सेवा और संस्कार आपने जो अपने परिवार को, समाज को दिया है, उसके लिए ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेकर इस संस्कार को अपनाए और अपना जीवन भी सुधारे। आशाधाम आश्रम में इस वरिष्ठ नागरिक के सम्मान समारोह में गीत संगीत पर डांस की प्रस्तुति भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक को बधाई और सबसे पहले सिस्टर डेमियन की चरणों में प्रणाम करते हुए बिल्कुल सुना कार्यक्रम चल रहा था, जैसे मैडम चेतना भाटी जी आए और ये एकदम सब पॉजिटिव हो गए। तो मैडम ये मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपकी एनर्जी को। और सच बात तो ये है कि आप बहुत बड़े पद पे हैं और बड़े पद पे जाने भी वाले हैं, मैं हर बार कहता हूँ। लेकिन इस बार मैडम मैंने एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, एग्जाम्पल सर आप सुनिएगा कि इमरजेंसी के बाद जब ये कांड हुआ था और मैं भी खड़ा था, भाटी मैडम भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मैं चली जाऊं दुनिया से कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा बच जाना चाहिए। आप बताइए ये कैसा इंसान, ये तो भगवान का रूप होता है सर, कौन बोलता है ऐसी बात। तो मेरे आंखों में आप आगे मेरे साथ देखते थे और कहते कि भाटी मैडम का इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, इन्होंने कहा मेरे तो मेरी जिंदगी जी, लेकिन ये बच्चा जो देवराज है ये बच्चा बच जाए। ये उदाहरण हमको कहीं फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलेंगे जितना मिलते हैं। मैडम आपकी एनर्जी को प्रणाम करता हूँ। और आज जो हमारे जो खास चीफ है अंशिता मैम, बहुत कम बोलते और इतनी वजन वाली बात करते हैं और वास्तव में देखा जाए तो उनके सामने बोल भी सकते, वो ज्यादा बोलने वालों को समझते हैं कि क्या है, पर क्या आज भाई पकड़ा है तो बोलना ही पड़ेगा। मैडम आपको प्रणाम करते हैं और सभी सीनियर सिटीजन को। देखा जाएगा तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके घर में सीनियर सिटीजन होता है। और अफसोस की बात है कि आप लोग चले जाते हैं दुनिया से, फिर पता लगता है कि आपकी वैल्यू क्या है, बाद में पता लगता है। तो जिनके घर में अभी मान सम्मान हो रहा है, बहुत गर्व की बात है, पुण्यशाली है। और कहते हैं ना सर कि ये उम्र ऐसी है जो जैसा हमारे मोहन जी सर ने कहा कि मेरा ख्वाब पूरा ना था, इतना बड़ा वो अवार्ड पाना और भाटी मैडम तो आज मिला इनको इस अवस्था में। तो आप जो अरमान और सपने देखते थे वो सपने पूरे भी होते हैं और पूरे हो रहे हैं। और आपका आशीर्वाद सर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो बहुत बिरले व्यक्तियों को मिलता है। जरूरी नहीं कि अपने घर पे ही हो, बुजुर्ग आदमी कहीं के भी हो, सीनियर जो होते हैं सिटीजन, इनसे तो हमेशा हमें, क्योंकि आप ही देखिए जहाँ बारात वगैरह 4-4 दिन तक रुकती थी क्योंकि वहाँ बड़े बुजुर्ग रहते थे, तो लड़कों की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई अनुशासनहीनता करे। जब से बुजुर्गों को अवॉइड करना शुरू किया तब से समाज में अपराध हो गए, आज जितने भी चीज हो रहे हैं। तो सर आपकी जो वैल्यू है ये आप लोग समझते हैं और मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करता हूँ।
और देखिए अपन नहीं कहते हैं वो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो आप लोगों की जो बातें हैं ये सब जाते हैं और फिर बाद में याद आती है हमको कि हाँ ये हमारे परदादाजी थे, ये वो थे जिनको हमने नहीं देखा होगा, वो एनर्जी आती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे और हमें आप आशीर्वाद देते रहें। और छोटे मोटे गलती हमारे से हो जाती है तो हमें क्षमा करते रहें, क्योंकि बड़े तो हमेशा क्षमा करते आए। और जहाँ बड़े पुलिस अधिकारी आ जाते हैं तो वहाँ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि वो मैम वर्दी तो वर्दी होती है, अभी क्या बात है इतना टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हो मैडम, आ गए इस माहौल में, बहुत बड़ी बात है। और सिस्टर सीना आप इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, धन्यवाद के साथ सिस्टर डेनिसा आपका आभार कि आपने डैमेज सिस्टर से छोड़ के गए वो सारे कार्यक्रम आप कर रहे हैं। इससे हम काफी हद तक हमारे घाव भर रहे हैं कि कुछ मतलब लग रहा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको स्वस्थ रखें। जो मंच पे विराजे हैं सामने उन सबको मेरा चरण स्पर्श। सीनियर सिटीजन डे, मैडम का फोन आया कि कल सीनियर सिटीजन डे आपको आना है। मैं उस घर को स्वर्ग मानती हूँ। हमने स्वर्ग और नरक सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है, पढ़ा है। तो मैं उस घर को स्वर्ग मानती हूँ जहाँ बड़े बुजुर्गों का आदर होता है। वो घर किसी मंदिर से कम नहीं, स्वर्ग से कम नहीं। निर्मल जी साहब ने फरमाया कि बहुत खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनको उनका आशीर्वाद मिलता है, और जिनके माता पिता जोड़े से हैं वो बहुत सुखी होते हैं। किसी का जोड़ा बिछड़ जाता है, एक जना होता है। जब लोग चले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। मैडम ने कहा कि प्रोग्राम में आपको आना है, तो मैं हमेशा आती हूँ तो एक चीज बोलती हूँ ना, एक फिल्म का गाना है कि चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम में रोक नहीं पाता। तो ये चीज मेरे पे लागू होती है, आसाराम के लिए लागू होती है कि मैं रोक नहीं पाती हूँ। मोगेल जी जो सिंगर हुए उनका एक गाना है कि जीना यहाँ मरना है। तो बुजुर्ग जो लोग हैं ना उनके लिए है। और मैं अपनी तरफ से भी कहूंगी कि कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होना चाहिए क्या? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। शिक्षण का फोन आया तो मेरे को बताया 10:30 बजे पर आना है। मैं फॉरेस्ट, मेरा नाम है भवर सिंह रावत, दूजागढ़ रहता हूँ। पिछले 20 साल से करीब संस्था में मैं जुड़ा हुआ हूँ। दादी जी जब भी थे उनकी बहुत कृपा मेरे पे बनी रही। और आपका फोन आया तो मैं फॉरेस्ट से हूँ ना, तो मैं ये सोचा शिक्षक जी को कहीं पेड़ लगाने होंगे। अब मैं तो जब है ना, तो मेरी तो इतनी सोच है। यहाँ आया तो मैंने कुछ और देखा। जब मैं यहाँ आया तो आगे वाली चेयर खाली थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम सभी अलर्ट हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जब चेतना जी आई तो हम पूरे अलर्ट हो गए और मंच पूरा हो गया। देखिए दोस्तों, कर्म ही सेवा है। इस धाम में मैंने आके जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं रुकता हूँ आधा घंटा, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जैसे महाकाल के मंदिर में गया हूँ। ऐसे वाइब्रेशन है इस जगह के, मुझे ऐसा फील होता है। जो स्टाफ लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं ज्यादातर स्टाफ को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब आता हूँ जो ये मुझे महसूस होता है कि ये स्टाफ वाले हैं। मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा हूँ, देखो आप कर्म तो कर ही रहे हो, कर्म के साथ ये बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो आप। जो सेवा का मौका मिला, वो भी मानव सेवा। लोग जानवरों की सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, बिल्ली की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। आप उनकी सेवा कर रहे हो जिनको परिवार ने नहीं रखा या ठुकरा दिया, है ना। तो आप ये गरीब की, ये बुजुर्गों की सेवा, ये भगवान की सेवा मानो आप। जब भी हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, ये सेवा का मौका तो भाग्यशाली को मिलता है। तो मैं ये मांग के चला हूँ, आपने अगले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, 24 घंटे आपको मंदिर में रहने का मौका मिल रहा है। आप इसको मंदिर समझे, मैं मेरे हृदय से इसको मंदिर समझता हूँ। जो समझता हूँ